हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? हमारे क्लास 9 के सिलेबस में हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ग्राफ एक सबसे आसान तरीका होता है किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कितनी स्पीड से कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे आसान होता है। तो आइए जरा देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, द ग्राफ इज द वन ऑफ द इजीएस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सिचुएशन। जब आप क्रिकेट देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कभी कभी हर एक टीम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है कि कब विकेट गिरा, कितने ओवर में कितने रन थे, कितने विकेट गिरे। ये सारी चीजें आपको ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है और आप बहुत ही आसानी से वहां पर समझ भी जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, जैसे कि लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, पाई ग्राफ होता है, और भी कई टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं, लेकिन जो हमको पढ़ना है वो है लाइन ग्राफ। क्योंकि जो लाइन ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट शोज द कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड टाइम। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो लाइन ग्राफ होता है वो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे होता है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस है, वेलोसिटी है और टाइम है, इनमें रिलेशन बताता है। तो लाइन ग्राफ आइए देखते हैं क्या होता है। लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस। देखिए लाइन ग्राफ जो होता है उसमें दो लाइंस होती हैं, एक हमारी होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमको रिप्रेजेंट करनी है, एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम वाई एक्सिस पर एज्यूम करते हैं, और इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताने के लिए बीच में यहां पर एक लाइन और रिप्रेजेंट की जाती है। वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, या फिर इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये जो लाइन हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में या फिर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ड्रॉ करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं मानूं, मैंने इस वाई एक्सिस के अलोंग मैंने एज्यूम किया डिस्टेंस, ठीक है, मैंने वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस लिया और एक्स एक्सिस के अलोंग लिया टाइम। तो अब ये देखिए डिस्टेंस और टाइम के बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होता है, स्पीड इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मींस कि ये जो स्लोप है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर मैं वाई एक्सिस पे अगर मैं वेलोसिटी ले लेता हूं, क्या मैंने कंसीडर किया? वेलोसिटी। और यहां पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारी टाइम है, तो आप जरा बताइए वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन कौन बताता है? तो एक्सीलरेशन बताता है। इसका मतलब कि ये जो स्लोप होगा हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसके रिलेशन को? ये एक्सीलरेशन को बताएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन को बताएगा। इट मींस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमारा स्लोप होता है वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए स्लोप मैं कैसा भी बना सकता हूं, अभी आगे चल करके हम लोग स्लोप बनाएंगे। यहां पर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग स्लोप बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। लेकिन एक चीज और होती है जो कि होती है एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है? देखिए एरिया अंडर ग्राफ भी हमको इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मैंने वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग कंसीडर किया और एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने टाइम कंसीडर किया, और मुझे बताना है कि एरिया अंडर ग्राफ कितना होगा। मैंने कहा एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर ग्राफ बताने के लिए मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि यहां पर अगर मैं करूं इसको तो ये हो जाएगा टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये टाइम टाइम से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि जो एरिया अंडर ग्राफ है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है, जो एरिया अंडर ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। यही अगर मैं स्पीड और टाइम का ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं, स्पीड यहां पर मैंने कहा कि ये है हमारी स्पीड वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग है हमारी टाइम। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, तो यहां पर भी मैं वैसे ही करूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग दी गई फिजिकल क्वांटिटी और वाई एक्सिस के अलोंग दी गई फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड
क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पर टाइम हमारे पास है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा उसका एरिया अंडर कर्व हमको किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगा? डिस्टेंस के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये हो गई एक बेसिक सी बात। तो मैंने यहां पर दो बातें आपको बताई, एक तो होता है स्लोप। तो स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वाई एक्सिस के अलोंग जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी है और एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी है उसका रेशियो जो होगा या उनके बीच जो रिलेशन होगा वही हमको बताएगा स्लोप के बारे में। और जो एरिया अंडर ग्राफ होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पर दी गई जो फिजिकल क्वांटिटी होगी इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब कि अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी को मैं डिवाइड कर दूंगा, और अगर मुझे एरिया अंडर ग्राफ फाइंड आउट करना है तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आइए चलते हैं, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहला जो ग्राफ हम लोगों को दिया है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आइए देखते हैं जरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ respect to time. Here the x axis shows the time and y axis shows the distance. यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसमें y एक्सिस के अलोंग हमारे पास डिस्टेंस दी होगी और x एक्सिस के अलोंग हमारे पास टाइम गिवन होगा। देखिए ये डिफरेंट काइंड ऑफ आपको ग्राफ दिख रहे हैं और हर एक ग्राफ का अपना अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले हम इस वाले ग्राफ की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि y एक्सिस के अलोंग हमारे पास डिस्टेंस है, इसका मतलब कि अगर मैं y एक्सिस के अलोंग मोशन करता हूं या मूव करता हूं तो मैं डिस्टेंस कवर करूंगा, और अगर x एक्सिस के अलोंग मैं मूव करता हूं इसका मतलब टाइम इंक्रीज करेगा। तो यहां पर देखिए पहले वाले ग्राफ में आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से कुछ यहां तक आया, लेकिन फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहीं पर आकर के रुक गया, वो आगे की तरफ y एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि टाइम क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। यानी टाइम इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसमें है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। ठीक है, तो इस ग्राफ का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो आप उसको इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं जरा इस वाले ग्राफ के ऊपर। देखिए ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ हमको दिया हुआ है, मैंने जैसा कि बताया कि y एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो डिस्टेंस और x एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो टाइम इंक्रीज करेगा। तो यहां पर देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और ये स्ट्रेट लाइन आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस भी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रही है। तो आपको याद होगा कि आपने यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनीशन में पढ़ा था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट का मोशन है या ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को। किसको? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक भी करते चलिए। अब देखिए ये जो दो ग्राफ हमारे पास हैं, ये जो दो ग्राफ हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमको कोई भी कर्व्ड स्लोप मिलता है तो हम ये कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपको यहां पर ये दोनों स्लोप कैसे दिखाई दे रहे हैं? दोनों स्लोप आपको दिखाई दे रहे हैं कि कर्व्ड हैं। तो आंख बंद करके आपको यहां पर लिख देना है ये दोनों ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। लेकिन ये वाला ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म है और ये वाला भी ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन यहां पर ये जो आपका स्लोप है वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस है, यहां पर टाइम है, और डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन कौन बताता है? स्पीड बताता है। इसका मतलब कि ये जो स्लोप है हमारे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीड को। तो इन दोनों ग्राफ में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा भाई। देखो ये इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से आगे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए ये वाला जो ग्राफ है वो हमको ये बता रहा है कि यहां पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है आपको? देखिए इसकी स्पीड पहले तो ठीक थी, बड़ी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये देखिए टाइम ज्यादा लेता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। लेकिन यहां पर देखिए अगर मैं इस तरीके से इसको यहां पर स्लॉट करूं, देखिए ये देखिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जब इसने इतना टाइम कवर किया, इतना टाइम लिया, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की? सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर की। लेकिन देखिए इस छोटे से टाइम इंटरवल में इसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो बताइए जब हमारे पास टाइम कम है और डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब कि स्पीड उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि यहां पर क्या दिख रहा है आपको? कि स्पीड इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर सेम यही चीज यहां पर देखें तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो क्या हो रही है भाई? वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना? यहां पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो रही है?
डिक्रीज हो रही है और मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपको इन ग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके बना करके चाहे जैसे इन्हें कर लेना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, इस तरह से आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और कहेगा बताइए ये विच टाइप ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि अगर यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है इट मींस कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन एक चीज का भी ध्यान रखना है कि यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग फिजिकल क्वांटिटी क्या दी हुई है। ऐसा मत करिएगा आंख बंद कर लिया, स्ट्रेट लाइन दिखा और आपने मार दिया कि हाँ यूनिफॉर्म मोशन, तो आपका गलत हो जाना है बिल्कुल। ये आपको जरूर कंफर्म कर लेना है कि यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम दिया हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है यहां पर वेलोसिटी दे देगा, यहां पर टाइम दे देगा, और अगर आप यूनिफॉर्म मोशन लगा दोगे तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आइए जरा देखते हैं। A velocity is graph is used to represent the change in velocity of an object with respect to time. Here x-axis shows the time and the y-axis shows the velocity. यानी कि जो velocity time graph है उस पे y-axis के along हमारे पास velocity होगी और x-axis के along हमारे पास टाइम होगा, जैसा कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में था। देखिए यहां पर भी हमने 4 टाइप के ग्राफ के बारे में बात किया है, तो वन बाय वन हम लोग सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस वाले ग्राफ के बारे में बात करें, वही चीजें यहां पर भी होंगी कि अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग इंक्रीज कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा हूं, इसका मतलब कि मैं वेलोसिटी क्या कर रहा हूं, गेन कर रहा हूं, मैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा हूं तो यहां पर टाइम इंक्रीज करेगा, अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग चलूंगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। हमको इस ग्राफ में दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा इस वेलोसिटी के साथ मूव करता जा रहा है, ना ही ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकली ऊपर जा रहा है ना ही नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जबकि देखिए टाइम भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब कि मैं इस ग्राफ को मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख करके कह सकता हूं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कैसा मोशन कर रहा होता है, वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए अभी हम लोगों ने पिछले वाले में देखा था, तो यही ग्राफ हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की थी, लेकिन यहां पर मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की है तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। चलिए आइए सेकंड वाले पे बात करते हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन आर कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वाले ग्राफ पे चलते हैं। तो यहां पर देखिए आप ये देख रहे होंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल में इसकी इक्वल वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। और आपको ये पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। आपको ये तो पता है कि ये जो स्लोप है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये कैसा एक्सीलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। कैसा एक्सीलरेशन है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को ये ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी इक्वल रेट के साथ इंक्रीज कर रही है। तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, जबकि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। तो यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि डिक्रीज कर रही है। और याद होगा आपको मैंने आपसे बताया था निगेटिव एक्सीलरेशन के बारे में। निगेटिव एक्सीलरेशन क्या था, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या कर रही हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीज हो रही हो, तो उसे हम लोग निगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कंटीन्यूअसली क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो यहां पर क्या होगा, पहली चीज तो ये होगा कि ये रिटार्डेशन होगा। लेकिन ये जो रिटार्डेशन भी हो रहा है देखिए कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू हो रहा है, यहां पर कोई कर्व लाइन नहीं बनी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर रिटार्डेशन भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यहां पर इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है कौन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो भी यूनिफॉर्मली आ रहा है और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देन नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो यहां पर देखिए आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि इसका जो स्लोप है वो कैसा है,
कर्व है, और मैंने आपको बताया था कि अगर कर्व स्लोप है इसका मतलब कि मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म होने के साथ साथ देखिए यहां पर बताया गया है कि ये कैसा एक्सीलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। लेकिन यहां पर आप बताइए कि एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है या एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो आपको भी मैंने पिछले वाले ग्राफ में भी बताया था। देखिए जैसे अगर मैं यहां पर ये प्लॉट करता हूं अगर ग्राफ, देखिए ये, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए इतना टाइम इंटरवल लिया इसने इतनी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन देखिए कितना कम टाइम इसने लिया इतनी ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए। यानी कि यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका मतलब यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चार के चारों ग्राफ समझ में आए होंगे। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मिक्स कर दीजिए, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने इस ग्राफ में देखा, अभी पिछले वाले ग्राफ में हम लोगों ने इसको यूनिफॉर्म मोशन कहा था, लेकिन यहां पर क्या कहा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा। पिछले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने इस वाले ग्राफ को कहा था कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने कहा कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये तो नॉन यूनिफॉर्म था, लेकिन यहां पर इंक्रीजिंग स्पीड थी, यहां पर एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग होगा। तो इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान में रखते हुए इन सभी ग्राफ को हम लोगों को करना है। एक बार आप खुद से बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कभी कभी ये ग्राफ बना करके दे देगा और कहेगा बताइए ये ग्राफ किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आपसे दे दिया जाएगा कि बताइए एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए या यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई ग्राफ आप रिप्रेजेंट करिए, कोई आपको कंडीशन दे दी जाएगी। तो आपको इसे प्रैक्टिस कर लेना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाता है तो आपके लिए मोशन चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी वहां पर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, इन सभी को आप ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो चलते हैं हम लोग इससे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं हम लोगों से। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द ऑब्जेक्ट। यानी कि यहां पर देखिए सबसे पहले हमको क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये ग्राफ किन दो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो एक है वेलोसिटी और एक है टाइम। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद हमको स्लोप को देखना है कि हमारा स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड, मूव विथ ए वेरिंग स्पीड, मूव विथ ए नॉन जीरो एक्सीलरेशन, इज एट रेस्ट। तो देखिए यहां पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, तब मैं कहता यहां पर रेस्ट में होता। यहां पर देखें मूव विथ ए नॉन जीरो एक्सीलरेशन, तो यहां पर ये कह सकते हैं नॉन जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन कैसा है, जीरो है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसका मूव्स विथ वेरिंग स्पीड, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। क्या यहां पर ऐसा कुछ दिख रहा है? ये तो वाई एक्सिस पे एक ही जगह पर आकर के टिक गया, या तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन ए है यही ऑप्शन सही होगा, जो कह रहा है मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड, यानी कि ये जो हमारा स्लोप है ये एक कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस ग्राफ की, तो ये ग्राफ हमको क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। और हमको पता है कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ two bodies A and B traveling along the x direction are given in the figure, which body has a greater acceleration। यहां पर हमसे पूछा गया है कि कौन से ऑब्जेक्ट की जो एक्सीलरेशन है वो ज्यादा है। तो यहां पर जो y एक्सिस पे है वो है हमारा वेलोसिटी और x एक्सिस पे हमारा टाइम। यहां पर हमसे पूछा गया है कि किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। तो यानी कि कम टाइम में वेलोसिटी उसकी ज्यादा चेंज हो रही होगी, उसी का एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा। तो देखिए यहां पर मैं अगर a की बात करूं तो ये देखिए कुछ ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, और यहां पर अगर मैं b वाले ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। ये देखिए यहां पर ये जो a वाला ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर मैंने कहा कि कुछ भी टाइम मान लिया, मैंने इसको मान लिया t डैश टाइम में इसने कवर किया v डैश डिस्टेंस, ठीक है ना। ये देखिए आपको देखने में भी लग रहा होगा कि कम टाइम इंटरवल में ज्यादा से ज्यादा इसने वेलोसिटी अचीव की है। और ये देखिए ये ज्यादा b वाले ऑब्जेक्ट ने ज्यादा से ज्यादा टाइम टेक किया है, टाइम लिया है, और
कम वेलोसिटी अचीव की है। तो यहां पर एकदम साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बॉडी ए हैज ए ग्रेटर एक्सीलरेशन, और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो हमारी बॉडी ए है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। मैंने कैसे कहा कि एक्सीलरेशन ज्यादा है, तो आपको पता है कि जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है। या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई टी। तो एक्सीलरेशन ज्यादा उसी कंडीशन में हो सकता है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो और टाइम क्या हो, कम हो। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी किसमें ज्यादा है, ए वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है और टाइम भी क्या है, कम है। इसका मतलब कि जो ए है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ रनर इज गिवन इन द ग्राफ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर इन 16 सेकेंड। यानी कि हम लोगों को डिस्टेंस भी बताना है, और ये जो ग्राफ है हमारा कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि ये है हमारी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और यहां पर दिया गया है टाइम। तो हम लोगों से कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर इन 16 सेकेंड। तो मैंने आप लोगों से शुरू में बताया था कि एरिया अंडर ग्राफ हम लोगों को क्या देगा, यहां पर डिस्टेंस देगा। यहां पर डिस्टेंस चूंकि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, चूंकि वेलोसिटी दिया गया है तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे इस ग्राफ का यानी एरिया अंडर ग्राफ मुझे फाइंड आउट करना होगा। तो अगर मुझे एरिया अंडर ग्राफ फाइंड आउट करना है, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। और एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए मुझे निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए ये देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और फिर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा और दोनों का मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इन दोनों का सम कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होगा बेस इंटू हाइट, प्लस यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ। देखिए यहां पर अगर मैं बेस की बात करूं ट्रायंगल की, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा बेस। ये कहां कितनी डिस्टेंस है या फिर ये कितनी यूनिट है, तो 6 है। बेस की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू हाइट की अगर बात करें तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट को, और ये हाइट कितनी है, 10 है, यानी कि 6 इंटू 10, प्लस यहां पर लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगल की, तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक इसकी लेंथ है और 6 से लेकर के 16 तक, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 10, क्या हो जाएगी, 10। और ब्रेथ की अगर बात करें तो यही जो हाइट है इस ट्रायंगल की वही हमारी ब्रेथ भी हो जाएगी, यानी कि 10 हो जाएगा। तो इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2, ये हो गया 5, इसको ऐड करेंगे तो 6 5 जा 30, प्लस और ये हो जाएगा 10 10 जा 100, यानी कि ये हो जाएगा 130। ये हो जाएगा हमारा एरिया अंडर ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर देखिए हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 130, ठीक। और यहां पर आप देखिए जो फोर्थ वाला ऑप्शन है 130 मीटर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो भी हमारे पास ग्राफ है, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।